शिट, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं पेंटिंग करी थी, मेरा ध्यान नहीं गया। आपकी पूरी शर्ट गंदी कर दी मैंने। आई एम सॉरी। आपकी सॉरी से ना तो मेरी अब शर्ट साफ हो पाएगी और ना ही मेरा इंटरव्यू ठीक से हो पाएगा। क्या आप इंटरव्यू पे जा रहे थे? मैं कितनी डफर हूँ, देख के करनी चाहिए ना पेंटिंग। आपकी शर्ट गंदी हो गई, अब आप ऐसे इंटरव्यू में जाएंगे तो सिलेक्शन में तो दिक्कत हो जाएगी ना। सुनिए, मैं ना यहीं पर रहती हूँ, आप मेरे घर चलिए, मेरे भाई की कोई शर्ट दे दूंगी, आपको शायद फिट आ जाएगी, वो आप पहन लेना। ऐसे इंटरव्यू पे मत जाइए प्लीज। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अब मैं आपकी भाई की शर्ट लूंगा, पता नहीं वो मुझे फिट आएगी कि नहीं, उसमें टाइम लगेगा। फिर उसके बाद पता नहीं मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगा, मैं आपको वापस कर पाऊंगा कि नहीं। तो आपके यहाँ से तो मैं शर्ट वर्ट नहीं ले सकता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो गई आपसे, आपने कौन सा जानबूझ के करा, इट्स ओके। पक्का आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप गुस्सा तो नहीं है मुझसे? देखिए, आप ना क्रिएटिव काम कर रही हैं, पेंटिंग, जिसमें इंसान लॉस्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि आपका आस पड़ोस में ध्यान ही ना रहा और इसलिए आपने वो ब्रश मारा और मेरी किस्मत खराब थी कि जैसे ही आपने ब्रश झाड़ा पेंट मेरे पे गिर गया। तो ये नहीं कह सकते कि आपकी गलती है, हो सकता है कि मेरी किस्मत खराब हो, मुझे ही आज इस खराब शर्ट में इंटरव्यू देना हो। तो कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन करिए, बस ध्यान से काम करिएगा, किसी और की शर्ट या कोई कपड़ा मत खराब कर दीजिएगा। पता नहीं ना कौन किस इंपॉर्टेंट जगह पर जा रहा हो। मैं चलता हूँ, आप ध्यान से काम करिए। जी सॉरी। इट्स ओके, फाइन। अभी ना कितनी बेवकूफ हूँ, इतना क्या पेंटिंग में घुस जाना कि कोई आसपास नहीं दिख रहा। बेचारे की पूरी शर्ट गंदी कर दी, इंटरव्यू में कोई उस पर गुस्सा ना करे। कितना अच्छा है, मुझे कुछ बोला भी नहीं, तो लोग तो छोटी छोटी बातों से गुस्सा करने लगते हैं। छोड़ो, चलती हूँ। कहाँ रह गई थी तू? कितना टाइम लगा दिया? अरे यार, वो मैं पेंटिंग कर रही थी। पेंटिंग? तू जब भी पेंटिंग करने बैठती है ना, तू टाइम नहीं देखती कि कौन कितना लेट हो रहा है। वही तो प्रॉब्लम है, पेंटिंग करती हूँ ना टाइम दिखता ना आसपास के लोग। तेरे को पता है, मैं पेंटिंग करी थी और मैंने अपना ब्रश ऐसे झटका तो पीछे से एक आदमी आ रहा था और उसके शर्ट पे पेंट गिर गया। और गेस कर उसने क्या किया होगा? क्या क्या किया होगा? अगर शर्ट पे कलर गिर गया, लड़ गया होगा, तुझसे भिड़ गया होगा, बदतमीजी करी होगी। नहीं, बिल्कुल शांत रहा, गुस्सा भी नहीं करा, कंप्लेंट भी नहीं करी, ना मुझसे पैसे मांगे शर्ट के। मैं तो हैरान होगी। अब मुझे लगा मुझसे गलती होगी, मैंने तो बहुत सॉरी बोला। और तेरे को पता है, वो तो इंटरव्यू पे जा रहा था और इंटरव्यू पे अब ऐसी शर्ट खराब में जाएगा तो अंदर भी नहीं घुसने देंगे। मुझे तो पता है ऑफिस के रूल्स क्या होते हैं। बेचारे का इंटरव्यू खराब हो जाएगा मेरी वजह से। फिर भी उसने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। कैसे दूंगा इस शर्ट में इंटरव्यू? ये तो अच्छा है कि मैडम पर गुस्सा नहीं किया मैंने, नहीं तो उनका भी मूड खराब हो जाता। पर अब मेन मुद्दा ये है कि मेरा इंटरव्यू कैसे होगा इस शर्ट में। पहले ही दिन ऐसा इंप्रेशन दूंगा तो कौन मुझे कंपनी में सेलेक्ट करेगा। काश उन मैडम से शर्ट ले ली होती। और अब रूम पे जाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं दोबारा जाके शर्ट ले सकूं। और नई शर्ट तो क्या ही खरीदूंगा, जब तक जॉब नहीं लगेगी, पैसे नहीं आएंगे, तब तक शर्ट भी नहीं खरीद सकता। बताओ, पेंटिंग की वजह से बेचारे की शर्ट खराब हो गई, ये नुकसान हो गया होगा बेचारे का। बताओ, इतने शांत लोग भी होते हैं इस दुनिया में? मुझे तो लगा सारे आक्रामक लोग ही भरे पड़े हैं आज के टाइम में। पता नहीं, आज के टाइम में कोई इतना शांत भी हो सकता है, पहली बार दिखा मुझे कोई। हाँ वही तो, नहीं तो आजकल के लोग तो छोटी छोटी बातों पे बहस कर लेते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं, बड़ी लड़ाई हो जाती है। पर बताओ, अजीब बंदा था, वेरी स्ट्रेंज कि चुपचाप चला गया नुकसान करने के बाद भी। पता नहीं कौन था, भगवान करे उसका इंटरव्यू अच्छा जाए और उसका सिलेक्शन हो जाए, मेरी वजह से ना उसका इंटरव्यू खराब ना हो। सॉरी सॉरी। आप, लगता है आपके लिए ना मैं बहुत अनलकी हूँ। जब भी आपसे टकराती हूँ तो आपका कुछ ना कुछ नुकसान कर देती हूँ। पहले शर्ट गंदी कर दी, अब शर्ट गीली कर दी। आई एम रियली सॉरी। अब नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, बैड लक अनलकी ये सब कुछ नहीं होता है। हर इंसान परफेक्ट है और हर इंसान का अच्छा लक होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारा कोई किस्मत कनेक्शन होगा जिसमें आपका मेरे से ऐसे मिलना लिखा होगा कि आप कुछ ना कुछ नुकसान ही करेंगी मेरा। जैसे मेरी शर्ट पहले तो खराब हो ही रखी थी, अब पानी डाल के आपने और सोने पे सुहागा कर दिया। ना तो ये शर्ट ठीक होगी और ना ही मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा। इंटरव्यू? आप यहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं? हाँ, यही इंटरव्यू देने के लिए आया था। कौन से फ्लोर पे और कंपनी का नाम क्या है? जी, 3rd फ्लोर, और कंपनी का नाम है डीजे प्रोडक्शंस। अच्छा, आप उस कंपनी में जा रहे हैं। अब देखिए, आई एम रियली सॉरी, सच में मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो पता नहीं, शायद मैं ट्रिप कर गई इसीलिए। आई एम रियली सॉरी। वैसे एक बात बताइए, आपको लगता है आप ऐसे जाएंगे तो आपको इंटरव्यू देने भी दिया जाएगा? मतलब आपको तो पता है ना, फॉर्मल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोला जाता है कि आप अच्छे से नीट एंड क्लीन होके आए। अब आपकी शर्ट गंदी भी है, गीली भी है, तो आपको लगता है इंटरव्यू होगा आपका?
बात तो आपकी ठीक है मैम। अगर ऐसे कपड़ों में किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे कंपनी में घुसने भी ना दिया जाए, मुझे जज किया जाए कि अगर मैं पहला इंप्रेशन ही ऐसा दे रहा हूँ तो आगे मैं कैसे ही काम करूँगा। लेकिन मेरा क्या मानना है ना मैम कि अगर किसी कंपनी को मेरी ज़रूरत है और वो मेरे स्किल्स को हायर करना चाहती है तो फिर वो मेरी शर्ट नहीं देखेगी, क्योंकि कपड़े ख़राब होना तो बहुत ही मामूली सी बात है। वो जॉब के बाद भी किसी दिन ख़राब हो सकते हैं, मालिक के भी ख़राब हो सकते हैं और एम्प्लॉय के भी ख़राब हो सकते हैं। तो इससे मेरे स्किल्स को तो जज नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी में सिलेक्शन होना होगा तो मेरे इंटरव्यू के बेसिस पे हो जाएगा, जो मुझसे सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब देने से, बॉस के इम्प्रेस होने से हो जाएगा। और अगर उनको मुझे रिजेक्ट ही करना होगा कपड़े देखकर तो उसका मतलब कि शायद मैं इस कंपनी के लिए फिट नहीं हूँ, मैं किसी और कंपनी में ट्राई कर लूँगा। पर मुझे कोशिश तो कर ही लेनी चाहिए, बस वही कोशिश करने के लिए जा रहा है। आप कितने पॉजिटिव हैं। पहली बार ऐसे आदमी से मिली जिसकी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है। इतना सब कुछ हो गया और फिर भी पॉजिटिव ही सोच रहा है कि मेरी स्किल्स होगी तो नौकरी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, पक्का आपकी नौकरी लगी जाएगी। थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। मैम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, आप ही मेरा इंटरव्यू ले रही हैं? हाँ, इंटरव्यू मुझे ही लेना है। मैम आप यहाँ, आई मीन आप तो वो बाहर मिली थी, वो आप इस कंपनी की ओनर है? हाँ, मैं ही इस कंपनी की ऑनर हूँ। मैम सॉरी, मैं जज कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप जिस तरह से मुझे बाहर मिली थी, वो पेंटिंग करना देन पानी पीते हुए, मतलब आपको देख के लगा नहीं कि आप एक कंपनी की ओनर हो सकती हैं। आई मीन आपका पर्सनालिटी काफ़ी रॉ लग रहा था, लाइक आप ऐसे ही इंजॉय करने वाली हैं कोई। एक्चुअली पेंटिंग करते वक्त ना मैं खो ही जाती हूँ, और कंपनी की ओनर हुई तो क्या हुआ, इंसान तो हूँ, मेरी भी हॉबीज हो सकती है। तो बस वही है वन ऑफ माई हॉबीज। और देखिए ना, मुझे खुद ही नहीं पता था, 2 बार आपसे टकरा गया और 2 बार आपका नुकसान ही करा दिया। मैं तो ये मानने लगी थी कि आपका बैड लक ही हूँ मैं। और फिर जब आपने बताया कि इसी कंपनी में आपका इंटरव्यू है, तब मुझे पता चल गया कि आपका इतना नुकसान कराया है तो आगे आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। चलिए ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, आप ही मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी कि आपसे ऐसे मुलाकात हो जाएगी। बट मैम, जैसा कि आपने खुद ही देखा कि शर्ट का क्या हाल हो रखा है मेरी, तो क्या आप मेरा इंटरव्यू लेंगी? आई मीन आपने तो वैसे सब देख ही लिया है क्या हुआ है मेरे साथ, बट फिर भी पूछना मेरा फ़र्ज़ है कि इस गेटअप में इंटरव्यू लेंगी या फिर मैं चेंज करके आऊँ अगली बार, तब आप लेंगी इंटरव्यू? हाँ, जब मैंने ही आपकी शर्ट खराब करी है तो मुझे क्या दिक्कत होगी। और वैसे भी अगर मेरी कंपनी में कोई ऐसे आ जाता ना तो मैं अपोज नहीं करती, इंटरव्यू देने देती हूँ। और पहले पूछती हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि कोई भी अगर इंटरव्यू में आएगा तो उसको पता ही है कि कैसे ड्रेसअप होना है। कोई जानबूझ के थोड़ी खराब शर्ट पहन के आएगा, कोई ना कोई मजबूरी ही होगी उसकी। जी मैम, तो फिर आप कहें तो इंटरव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा CV। नो नीड। क्यों मैम? क्योंकि आपका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है और मैंने आपको सिलेक्ट भी कर लिया है। व्हाट मैम, कब इंटरव्यू हो गया और आपने किस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन कर लिया? देखिए, इंटरव्यू ऐसे प्लान्ड नहीं था, अचानक से ही हो गया। आप जब मुझे बाहर मिले, पहले तो मैं आपको देख के ही शॉक हो गई थी कि आपकी शर्ट पे मैंने पेंट फेंका, फिर भी इतने शांत है आप। आजकल तो आपको पता ही है, लोगों का गुस्सा सर पे चढ़ा रहता है, छोटी सी कोई बात हो जाए उतने में ही लड़ाई हो जाती है। और आपका तो इंटरव्यू खराब कर दिया मैंने, फिर भी आप इतने शांत रहे, आपने गुस्सा ही नहीं करा। पहले तो उसी बात से शॉक हो गई थी, फिर दूसरी बार जब आप मिले, आप पे पानी गिरा दिया, तब भी आप इतने शांत थे। आपने एक बार भी रूडली मुझसे बात नहीं करी। फिर जब मुझे पता चला कि आप मेरी ही कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आप ही को हायर करूंगी। मैम थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस क्वालिटी को देखा। लेकिन मैम, इंटरव्यू के लिए तो क्वालिफिकेशन और स्किल्स देखे जाते हैं ना कैंडिडेट का, तो आप वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप मेरी बस इस क्वालिटी के बेसिस पे सिलेक्शन कर रही हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन तो सबके पास होती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की स्किल्स सबके पास नहीं होती है। हाँ, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होगी, बट अगर आपका टेम्पर अच्छा नहीं होगा, फिर मतलब अगर आप छोटी सी बात पर लड़ाई करने लग जाएंगे तो मेरी कंपनी में कैसे काम चलेगा। मैं ये थोड़ी देखूंगी कि एम्प्लॉयज की लड़ाई हो रही है कि नहीं। और जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं, HR, जिसमें आपको एम्प्लॉयज से डील करना है, उसमें तो सबसे ज्यादा चाहिए ही कामनेस होती है, क्योंकि कभी भी कोई एम्प्लॉय गुस्से में हो सकता है, किसी का मूड खराब हो सकता है, कभी कोई कंप्लेंट हो सकती है। तो कोई कैसे भी बात करे, आप शांति से हैंडल करेंगे। अगर आपको मैं हायर करूंगी ना, तो मुझे इतना पता है कि मेरी कंपनी में कम से कम शांति तो रहेगी। मैम आई कांट बिलीव कि मेरी इस नेचर के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हो रहा है किसी कंपनी में, जबकि आज सबसे ज़्यादा डर था मुझे कि मैं ये इंटरव्यू दे नहीं पाऊंगा इस सब के बाद, और आपसे तो मुझे कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। वेल मैम, मैं सच कहूँ तो अगर आज मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन होता है ना, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे पेरेंट्स और उनके दिए संस्कारों को जाता है।
क्योंकि मेरे पापा ने मुझे एक सीख दी थी मैम, आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। वो हमेशा यही समझाते हैं कि बेटा हर गलत बात का रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, हर गलत बात पे आवाज़ उठाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप सामने वाले से शांति से बात कर सकते हो, और अगर उसको माफ़ कर दो तो और अच्छी बात है, क्योंकि गलती की सज़ा देने वाले से ज़्यादा माफ़ करने वाला बड़ा होता है। तो बस मैं अपने पापा की दी हुई सीख पे चल रहा था, और मुझे क्या पता था कि इस बहाने मेरा करियर बन जाएगा। थैंक यू सो मच मैम आपका भी कि आपने ये क्वालिटी देखी, वरना आजकल लोग स्किल्स और क्वालिफिकेशन ही देखते हैं, इंसान कौन कैसा है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई एम रियली ग्रेटफुल मैम कि मैं आपसे मिला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर आप मुझे इस कंपनी में काम करने का मौका देती हैं। अरे क्या थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। जब मुझसे गलतियां हो रही थी ना तो बहुत डर गई थी मैं कि सामने जो इंसान खड़ा है बहुत गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, और एक्चुअली ना मुझे लड़ाई झगड़े और ये सब पसंद नहीं है। मैं थोड़ा डाउन फील करती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन जब आपने शांति से बात करी ना तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा, एंड आई होप कि आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज से भी ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही शांति से डीलिंग करेंगे। बिल्कुल मैम, डोंट वरी अबाउट इट। मैं बहुत अच्छे से डील करूंगा ताकि इस कंपनी की डीलिंग और स्मूथ हो सके, और आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा मैम, ये मेरा प्रॉमिस है। यू आर हायर्ड विभोर। और हाँ, कल से ही आप ज्वाइन कर लेना, और सैलरी वगैरह डिस्कस कर लें आपकी। नो मैम, मैं सैलरी डिस्कस करके आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूँगा। आपने मुझे जिस क्वालिटी के बेसिस पे काम करने का मौका दिया है, मैं इस बेसिस पे सैलरी तो नहीं डिस्कस करूँगा। मैं तो बस इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। सैलरी आप जो दे मुझे मंजूर है, बस मैं मन लगा के काम करना चाहता हूँ और अपनी और इस कंपनी की ग्रोथ के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। विभोर, आई एम ग्रेटफुल कि आपके जैसा बंदा मेरे यहाँ पे काम करेगा। आप जाइए, कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कल मीटिंग में मैं आपको सारे एम्प्लॉयज से मिलवा दूंगी, तो आपको सारा काम भी समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।